एक ऐसा भाव जो शिव की तरफ देख रहा है, और गुरु है शिव, शिष्य है हम। गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता, दुनिया कहती है, लोग कहते हैं। हालांकि साहब ने भी बार बार ये कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है। उन्होंने एक गीत गाया और कहा कि गीत नहीं सुनते हैं आप लोग, अरे गाना उन्हें सुना कीजिए। कि एक गीत में कहता है प्रेमी अपने प्रेमिका से कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है, प्रेमिका कहती है प्रेमी को कि ये गिला है आपकी निगाहों से, कि मुझको शिकायत है आपकी निगाहों से कि ये फूल तो बीच में क्या कर रहे हैं, मेरे तुम्हारे बीच में ये फूल क्या कर रहा है। फूल भी हो दर में या तो फासले हुए। प्रेमी और प्रेमिका में यही मामला होता है कि प्रेम पैदा दो सत्ताओं में होता है, रहता नहीं है दो सत्ताओं में, दोनों को एक कर देता है और इतना एक करता है कि फूल भी बर्दाश्त नहीं है, वो भी चुभन पैदा कर रहे हैं। ये रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का भी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुकना होगा हम लोग को कि रिश्ता तो ये होता है, लेकिन इस रिश्ते को बनाया किसने है। लोग कहते हैं ना कि भाई एक लड़के की शादी एक लड़की से हो गई, लेकिन शादी तय करने के लिए एक अगुआ आता है। अगुआ जो लड़की वाले को भी मिला देता है, लड़का वाला को भी मिला देता है। अब कहता है कि भाई दोनों परिवार समझ लीजिए। शादी सफल हो गई तो अगुआ को कोई नहीं पूछता है नहीं उसके बाद अगुआ कोई नहीं पूछता। लेकिन शादी अगर मामला फंस गया, तब मामला फंस गया तो सबसे ज्यादा किसको खोजा जाता है? अगुआ को। तो ये अगुआ कौन है हमारे, जो हमको शिव से मिला दिए हैं? साहब और इंद्रानंद जी। हाँ, साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे दूजो कुल का हुए। वो एक ही है जिन्होंने शिव से हम सभी को मिला दिया, और बदले में ये भी नहीं चाहा कि हम उनका नाम भी लें, हम उनका नाम लें, ये भी उनको बर्दाश्त नहीं। कहते हैं कि जिसको प्रेम करता हूँ उसी का नाम सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। महादेव महादेव होता है तो दिल को अच्छा लगता है। लेकिन हमको भी कृतज्ञ होना होगा, हमारे मन को झुकना होगा उनके लिए, जिसके कारण आज शिव मेरे और आपके गुरु हैं। नहीं तो ये नहीं हो सकता था। तो शिष्य का भावांतरण के लिए अभी मैंने शुरू में कहा है कि ये धरती है नमः शिवाय की भूमि है, और नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग तीसरे सूत्र में साहब ने किया है, जो हम लोगों को भी कहा है करने के लिए। 3 सूत्र हैं जो शिव को गुरु बनाने के बाद हम और आप करते हैं। तीसरा सूत्र सबसे पहले आया था, यानी शिव को गुरु मानने के 1 वर्ष के उपरांत पहले वही आया था। और साहब लिखते हैं कि शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को नमन करने का प्रयास अपेक्षित है। शिष्यता का भावांतरण यानी हमारा जो विचार है, विचारों में जो शिव खड़े हैं वो भाव में बदल जाए, इसके लिए बार बार हमारे मन को नमन करने की जरूरत है, ताकि शिष्य के रूप में हमारा भाव जो है, जो विचार में है, वो भाव में बदल जाए, भावांतरण हो जाए, भाव के अंतर्गत हो जाए। और अगर शिव को नमन हो जाए, शिव को प्रणाम हो जाए, तो दूसरा सूत्र भी हो जाएगा, पहला सूत्र भी हो जाएगा। शिव को दया भी मांग लेंगे हम शिव से, शिव की चर्चा भी कर लेंगे, क्योंकि शिव को जो प्रणाम ही नहीं कर सकता वो शिव का काम क्या करेगा। तो इस धरती को नमन है, जिसके कारण शिव शिष्यता का प्रारंभ हुआ।
और आज तीनों सूत्र के रूप में ये मोती, ये हीरे जो हमारे आपके पास हैं, हम उसको गली गली बिखराते हैं। शिव नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई लेने वाला। हाँ, आता है आप लोग को, आवाज लगाऊं गली गली। कोई सुनेगा ना सुनेगा, कोई मानेगा ना मानेगा, लेकिन हमारा काम है कहना। कहेंगे ही नहीं तो वो मानेगा कैसे, वो सुनेगा कैसे। कह के आगे बढ़ जाइए, शेष शिव गुरु हैं उन पर छोड़ दीजिए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जैसा आपने सुना है कि थोड़ा हम लोग के पास समय की कमी है आज, लेकिन तब भी आप इतनी ठंड में और इतनी दूर दूर से आए हैं, हम भी दूर से आए हैं, तो अपने गुरु का काम करके ही जो आगे बढ़ता है उसका काम हर जगह सफल होता है। तो महादेव के लिए जो एहसान है, जो कृतज्ञता है, जो गुरु दक्षिणा हम लोगों को देना चाहिए, वो देकर ही आगे बढ़ेंगे तो दूसरा काम भी सफल होगा।